अथर्व का दिल जैसे एक पल रुक गया। वो आवाज बाहर से नहीं, सीधा उसके दिमाग के अंदर गूंजी थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। गांव के लोग झुककर वहीं खड़े थे, हिल भी नहीं रहे थे, मानो समय थम गया हो। लेकिन वे देवता जैसे दिखने वाले लंबे लोग, उनकी आंखों में नीली चमक और हल्की सी कंपन था, जैसे कोई सिग्नल रिसीव कर रहे हो। अचानक गांव के बीच वाला टावर और तेज लाल रोशनी छोड़ने लगा। नीचे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वहां से एक लंबा काले चोगे में लिपटा आदमी बाहर आया। उसका चेहरा पूरी तरह लोहे के मुखौटे से ढका था, जिस पर अजीब से प्रतीक खुदे थे, कुछ वैदिक, कुछ शैतानी। उसकी चाल धीमी लेकिन बेहद भारी थी, जैसे जमीन पर कदम रखते ही हवा दबने लगे। आदमी आगे बढ़ा। उसके भारी जूते मिट्टी पर ऐसे धंस रहे थे जैसे हर कदम जमीन पर बोझ डाल रहा हो। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही थीं। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, लेकिन मैं जानता हूं, अथर्व मेहरा। तुम्हारे दिमाग में जितनी साइंस है, उतनी इस दुनिया में किसी के पास नहीं। और वही दिमाग मेरी सेना का हिस्सा बनने वाला है। वो अथर्व का चेहरा तमतमा उठा, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। गुस्से में उसकी सांसें तेज हो गईं। अथर्व गुस्से में उसे कहता है, तुम पागल हो, तुम लोगों को गुलाम बना रहे हो। आदमी हल्के से झुका और उसके होंठों पर एक धीमी, खौफनाक हंसी तैर गई। गुलाम नहीं, ये तो मेरे देवता हैं और इन्हें चलाने वाली डोर मेरे हाथ में है। वो धीरे से उन अजीबोगरीब प्राणियों की ओर इशारा करता है, जो बिना हिले डुले कठपुतली जैसे खड़े थे। उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं, बस खालीपन था। तुमने सही देखा अथर्व, ये असली भगवान नहीं, बस मेरे पपेट्स हैं। लेकिन असली खेल तो टावर के ऊपर है, जहां तुम्हें भी पहुंचना होगा। उसके आखिरी शब्द हवा में गूंज उठे। जैसे ही उसकी आवाज थमी, अथर्व का सिर अचानक भयंकर दर्द से भर गया। माइग्रेन का दर्द अब जलती हुई तलवार बनकर उसके दिमाग को चीर रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा फैलने लगा। आसमान का लाल धुंधल का और जमीन की रेत सब मिलकर धुंधली परत में बदल गए। अथर्व लड़खड़ाया। उसके घुटने लगभग जमीन से छूने वाले थे, लेकिन उसी धुंध में उसकी आंखें एक भयानक दृश्य पर जा टिकीं। गांव के पीछे, आधे टूटे हुए घरों से परे, एक विशाल लोहे का पिंजरा खड़ा था। जंग लगी सलाखें, जिनके बीच से सड़ांध और पसीने की गंध आ रही थी। अंदर दर्जनों लोग कैद थे, उनके चेहरे कंकाल जैसे दुबले, आंखों में डर और पेट में भूख की गहरी लकीरें। कुछ लोग सलाखों से चिपके खामोश खड़े थे, जैसे जीने की इच्छा ही मर चुकी हो। कुछ धीरे धीरे कराह रहे थे और कुछ छोटे बच्चे अपनी मांओं से लिपटे कांप रहे थे। फिर अचानक सलाखों के बीच से एक नन्हा हाथ बाहर निकला। कमजोर, कांपती उंगलियां, मानो किसी उम्मीद को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। वो एक छोटी बच्ची थी। उसकी आंखें धूल और आंसुओं से भीगी हुई, होंठ सूखे और कांपते हुए। उसने सिर उठाया और टूटी हुई आवाज में फुसफुसाई, हमें यहां से निकालो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा ने भी उसे दबा दिया हो, लेकिन अथर्व के कानों में वो शब्द ऐसे गूंजे मानो पूरी दुनिया उसी एक पुकार में सिमट आई हो। अचानक टावर के शीर्ष पर लगी लाल आंख जैसी रोशनी अचानक और भी तेज चमक उठी। आसमान लाल चमक से भर गया। जमीन थरथराने लगी, जैसे कोई विशाल दिल धड़क रहा हो, जिसके भीतर यह पूरी दुनिया बंधी हुई। अथर्व ने अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की मिट्टी दरारों में बौंटने लगी। दूर पहाड़ियों से पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे। हवा में अजीब सी धातु जैसी गंध घुल गई, सड़ांध और जंग का मिश्रण जो सांस रोक दे। और तभी बिना होंठ हिलाए आदमी की आवाज सीधे अथर्व के दिमाग में गूंज उठी। वो आवाज इतनी गहरी थी, मानो किसी गुफा से आती हुई गड़गड़ाहट हो। तुम्हारी दुनिया में वक्त रेंगता है, पर यहां तो साल जलकर राख हो जाते हैं पलों में। अगर लौटना है तो मेरे खेल में जीतना ही होगा। तुम्हारी दुनिया में वक्त रेंगता है, पर यहां तो साल जलकर राख हो जाते हैं पलों में। अगर लौटना है तो मेरे खेल में जीतना ही होगा। उसके स्कूल के दोस्त बूढ़े हो चुके हैं, उसके परिवार वाले उसे पहचान भी नहीं पाते।
और उसकी अपनी जिंदगी जैसे किसी ने छीन ली हो। उसकी सांस भारी हो गई, लेकिन उसी पल उसकी आंखों में गुस्से की आग चमक उठी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, पर दिल में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा था। उसने धीरे से दांत भींचकर खुद से कहा, तो खेल ही सही, मैं हारने वालों में नहीं हूं, जीतकर ही लौटूंगा। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें ऐसा यकीन था जो हर डर को काट सकता था। चारों तरफ की अंधेरी दुनिया, टावर की लाल चमक, कैदियों की चीखें सब पिघलकर उस एक वाक्य में सिमट गए। उस पल में अथर्व अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, बल्कि एक खिलाड़ी बन चुका था उस खेल का, जहां हार का मतलब था पूरी दुनिया खो देना